नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। खबर वाराणसी जनपद की है, जहां वाराणसी के चित्रसेनपुर गांव में पहुंची एनएसडी टाइम्स की टीम तकरीबन 4 साल के कार्यकाल के बाद गांव की दशा और दिशा बदलने में गांव के प्रधान कहां तक सफल हो पाए हैं, इस पर गांव के प्रधानपति के साथ विशेष चर्चा किया गया, जिसमें प्रधान ने बताया कि हमारे चित्रसेनपुर गांव में सरकार के द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। आगे ग्राम सभा में कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, इस पर भी चित्रसेनपुर के ग्राम प्रधानपति ने प्रकाश डाला। साथ ही साथ अपने द्वारा कराए गए कार्यों को लेकर एक बार पुनः जो है अपने ग्राम सभा से के वासियों से निवेदन भी किए कि यदि मेरे कार्य आप लोगों को अच्छे लगे हों तो पुनः हमें एक बार मौका दीजिएगा, ताकि ग्राम सभा में जो कार्य इस कार्यकाल में अधूरे रह गए हैं उन कार्यों को भी मैं अगले कार्यकाल में बहुत जल्द ही से जल्द पूर्ण कराने का प्रयास करूंगा। देखें वाराणसी से बड़ेलाल शुक्ला और चित्रसेनपुर के ग्राम प्रधान के बीच हुई बातचीत के कुछ खास अंश। आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और हमारी उपस्थिति इस समय वाराणसी जनपद के कछवा चौराहे के पास स्थित चित्रसेनपुर ग्राम सभा में है। चूँकि आप सभी को बता दें, प्रधान के कार्यकाल अब तकरीबन 4.5 साल को पूर्ण हो चुके हैं। आज हम जो है चित्रसेनपुर के ग्राम प्रधान जी के बीच मौजूद हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि तकरीबन 4.5 साल के कार्यकाल के बाद प्रधान जी के द्वारा गांव की सीरत और सूरत को बदलने में कितना प्रयास किया गया है। हमारे बीच चित्रसेनपुर के ग्राम प्रधान मौजूद हैं। इस गांव के विकास के कार्य को लेकर हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि उन्होंने अब तक गांव को विकास के रास्ते पर कितना लेकर के आगे आए हैं। अपना परिचय देते हुए। जी, मेरा नाम रूप नारायण पटेल है। वर्तमान समय में चित्रसेनपुर ग्राम सभा का प्रधान प्रतिनिधि हूँ और ये हमारा दूसरा कार्यकाल है। अब इस समय हमारी वाइफ प्रधान है और गांव में लगभग सभी मजरों को हमने इंटरलॉकिंग से जोड़ दिया है और सीवर जो पानी की समस्या थी, सीवर लाइन लगाया गया है गांव में। हैंडपम्प जो मतलब खराब हो गए थे उनको रिपोर करवाया गया। विद्यालय में शौचालय बनवाया गया बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए विद्यालय की बाउंड्री कराई गई और जरूरतमंदों को आवास दिया गया, प्रधानमंत्री आवास। लगभग कितने आवास आपकी ग्राम सभा में दिए गए? हमारे गांव सभा में दोनों कार्यकाल मिलाकर के लगभग 75 आवास हमने बनवाया और वर्तमान समय में 28 आवास मुशहरों का बन रहा है, उसको छोड़कर। तो और जो भी मतलब सिस्टम सरकार की तरफ आता है, की तरफ से आता है, जैसे इस समय ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोगों ने गांव में कैमरे लगवाए हैं। पंचायत भवन को सुदृढ़ किया गया है, उसमें शौचालय बनवाया गया है। गांव में तकरीबन कितने कैमरे लगे होंगे आपके? 10 कैमरे लगे। 10 कैमरे। इस कैमरे को ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेट हम ही करते हैं, जो है अपने मोबाइल के माध्यम से देखा जाता है उसमें। और ज़रूरतमंदों को पेंशन बनवाया गया। कितने पेंशन बने होंगे? अरे पेंशन इस समय हमारे गांव में 450 के आसपास है। और आपके वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और किसान सम्मान निधि में भी हम लोगों ने सहयोग करके जो किसान थे उनका पेंशन लागू करवाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आयोजित किसान सम्मान निधि है उसको भी हम लोग करवाए। गांव में जो गरीब जिनका मतलब विवाह होता है मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत, तो उनको हम लोग शादी के बाद अनुदान के तौर पर मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो आता है 20,000 रुपये का, उसको भी हम लोग दिलवाने का काम करते हैं। कितने गरीब बच्चियों की शादियां इस गांव में अभी तक हुई होंगी मुख्यमंत्री शादी विवाह योजना के तहत? इस साल 3 हुई। 3 हुई।
सबको धनराशि मिल गए? हाँ, धनराशि भी सबको मतलब मिल गया। वो तो तत्काल मिल जाता है 50,000 का, बाद में हाँ उनको तत्काल मिल जाता है 50,000 का। और जैसे कि जो और गरीब लोग हैं अपने घर करते हैं शादी, तो वो फार्म के माध्यम से अप्लाई करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। स्वास्थ्य को लेकर के ग्राम सभा में हाँ, किस स्वास्थ्य प्रकार को की लेकर चीजें के, स्वास्थ्य को लेकर के जैसे कि हर महीने में हम लोग फॉगिंग करवाते हैं, दवा छिड़कवाते हैं, और एनम और आपकी आशा आंगनवाड़ी ये सब बराबर गांव में घूमती रहती हैं, कहीं जल जमाव न होने पाए, कहीं मतलब डेंगू के मच्छर न पैदा होने पाए, उसके लिए हम लोग फॉगिंग करवाते हैं। मशीन से भी दवा छिड़कवाया जाता है। और जो भी ये बच्चे पैदा होते हैं, लगभग प्रयास यही रहता है कि वो जाकर के ब्लॉक पर मतलब अपना डिलीवरी करवाएं। ग्राम सभा में आपके पंचायत भवन पे हम गए थे जी, तो वहाँ पे अभी पंचायत सहायक नहीं दिखे। क्या आपके ग्राम सभा में पंचायत सहायक की नियुक्ति है? नहीं, इस समय वर्तमान समय में नहीं है। उसको मतलब हम डॉक्यूमेंट मांगा गया था जिनका मेरिट के आधार पर हो रहा है, तो 8-10 लोग मतलब अपना पूरा किए थे, हमारे यहाँ अप्लाई किए थे हमारे पंचायत भवन में। तो हमने सेक्रेटरी के माध्यम से सीडीओ सर को भिजवा दिया। तो अभी तक जानकारी करने पर यही सूचना मिली है कि अभी हमारे यहाँ पंचायत सहायक की नियुक्ति नहीं। ग्राम पंचायत में जो कार्य है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तो ये सारी चीज़ें जो है कि अब ग्राम पंचायत भवन पे ही अवेलेबल, कुटुंब रजिस्टर की नकल वगैरह, ये सारी सुविधाएं अब ग्राम पंचायत से ही दी जा रही हैं। जी, तो ये पंचायत सहायक के न होने पर ये व्यवस्थाएं अभी ग्राम सभा में कैसे लोगों को? ये व्यवस्थाएं मतलब जैसे सेक्रेटरी आते हैं तो कुटुंब रजिस्टर का नकल तो ऑलरेडी वो दे देते हैं, और जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ से ऑफलाइन करके देते हैं, तो ब्लॉक जाते हैं लोग, वहाँ से ऑनलाइन करते हैं। चूँकि अब कार्यकाल खत्म होने वाला है, जी सामने पुनः एक बार चुनाव के बिल्कुल प्रत्याशी फूकेंगे, जी उसमें आप भी प्रत्याशी के होने फिर से पुनः लगेंगे। जी। तो एक बार फिर से कमर कसने के लिए ग्राम सभा वासियों के को लेकर के आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे अपने मतदाताओं से कि नहीं, अगर आप जो हमको आप चुने थे तो क्या मैं खरा उतर पाया हूँ कि नहीं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे अपने ग्राम सभा वासियों को? ग्राम वासियों से यही कहना है कि भाई हमने लगातार जब 10 साल मतलब गांव का विकास किया, और सभी लोगों का उसमें कोई भेदभाव नहीं है। मतलब जैसे कि एक तरफ से होता है ना कि फलाने हमको वोट नहीं दिए, वो हमको वोट, लेकिन हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है। मैं प्रधान हो गया तो पूरे गाँव का, और सबका काम एक समान हम करते हैं। चाहे कोई भी काम हो, चाहे हैंडपम्प का रिवोर हो या उनके घर से उनके घर तक इंटरलॉकिंग या खरंजा, जो भी चीज़ें हों, सबके यहाँ सुख दुख में आना जाना है, ये भी नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे भाई कि अब तो जनता जनार्दन के हाथ में, चुनाव तो जनता जनार्दन के हाथ में रहता है। अब 4 प्रत्याशी, 5 प्रत्याशी, 2 प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी लड़ेंगे, जिनको चाहेगी जनता वो जीतेंगे। अगर हमने काम किया होगा जनता के लिए, गाँव सभा के लिए, तो निश्चित तौर पर फिर हमको मौका मिलेगा। अगर नहीं हमने किया होगा, जनता की उम्मीदों पर अगर खरा नहीं उतरा हुआ होगा, तो भाई जनता हमको नहीं देगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमने गांव सभा के विकास के लिए जो भी हो सका है, सरकार की तरफ से जो भी धन मिला है, अपने पंचायत का बैठक करके कहाँ कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ किस चीज़ की मतलब कहाँ खरंजा लगना है, कहाँ इंटरलॉकिंग लगना है, कहाँ सीसी रोड करवाना है, किनका हैंडपम्प खराब है, तो सबके समान मतलब विचार से जो भी काम हुआ है, तो इससे हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि एक बार फिर हमारी सरकार है गाँव से। जाते जाते बस एक सवाल कि तकरीबन कार्यकाल ख़त्म होने को है, और अभी भी आपके मन में ऐसी कोई इच्छा कि आप इस कार्यकाल में पूरा न कर सकें, उसको अगले कार्यकाल में कराने की आपके अंदर इच्छा है कि हाँ, अगर पुनः जनता अगर आपके बारे एक बार फिर से प्राथमिकता अगर आपको देती है जी, तो वो कार्य आप अगले कार्यकाल में पूर्ण करा देंगे? जी, हम यही मतलब है कि जैसे हमारे विद्यालय में अभी जो है कि बच्चे ज़्यादा हो गए हैं और कमरे कम, तो हमने एक बार सीडीओ सर को एक पत्र लिखा था, जाकर वहाँ मिला भी था। तो उन्होंने कहा, हमें आश्वासन दिया कि प्रधान जी, जैसे ही भी धन आवंटित होता है, हम आपको आपके गांव सभा के लिए 1-2 कमरों और बनवाने का प्रयास करेंगे। और सर जो है 1-2 ठो भी हमारे यहाँ रह गया है, निजी भवन में चलता है, ये आपका आंगनवाड़ी, तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया। हम ज़मीन उस समय जब आवंटित था तब नहीं मिल पाया, अब जाकर चकबंदी पूरा हुआ है तो ज़मीन हमको मिल गया है। एक बार फिर हमने
संबंधित विभाग के अधिकारी को पत्र दिया है और उम्मीद है कि निश्चित तौर पर बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चित्रसेनपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, जिनके विचारों को आपने सुना। क्योंकि आपका कहना है कि हमारे इस कार्यकाल में जो काम अधूरे रह गए हैं, यदि एक बार पुनः जनता इनके ऊपर अगर विश्वास जताती है तो वो कार्य भी अगले कार्यकाल में पूर्ण करने का आश्वासन दिए हैं। बने रहें NSD टाइम के साथ। ऐसे ही हम अन्य ग्राम प्रधानों के पास पहुंचेंगे और उनके विकास कार्यकाल को हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। बड़े लाल शुक्ला के साथ धनंजय ओझा, वाराणसी। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।